सुनाओ इलेक्ट्रा वर्सेस जेबीएम ऑटो। और अभी हम देखेंगे कि इन दोनों स्टॉक्स में कौन सा बेहतर स्टॉक है हमारे लिए, क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनियों में, इन दोनों कंपनियों के काम में, और आगे के लिए दोनों कंपनियों का विजन क्या है और इनके फाइनेंशियल कैसे हैं, वैल्यूएशंस कहां पर हैं, कौन से स्टॉक्स की वैल्यूएशन सस्ती है, इन सब को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर इन दोनों के प्राइसेस देखें तो 3 मंथ की अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो दोनों ही स्टॉक है बिल्कुल बराबर है। 80.80% का रिटर्न ओ इलेक्ट्रा दे चुका है, 80.45% का रिटर्न आपका जेबीएम ऑटो दे चुका है। दोनों के प्राइसेस, ओ इलेक्ट्रा का प्राइस है 1177 रुपए और जेबीएम ऑटो का प्राइस है 1415 रुपए। अगर इन स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करेंगे तो दोनों स्टॉक 15 गुना हो चुके हैं अपने लेवल से। 15 टाइम का रिटर्न आप स्टॉक्स में देख रहे हैं और आगे भी ये रिटर्न रुकेगा नहीं, यहां से भी ये 10 गुना यहां पर होने की तैयारी में है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं ओ इलेक्ट्रा से, इसका बिजनेस और इसके वैल्यूएशन से हम समझेंगे, फिर हम आते हैं यहाँ पर जेबीएम ऑटो, उसका बिजनेस और उसकी वैल्यूएशंस को समझते हैं। तो अभी बिजनेस की बात करें तो ये BYD के साथ मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूम भी कर रही है। अगर आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर आपको प्योर ईवी व्हीकल अगर आप देखेंगे बनाने वाली कंपनियां, तो आपको मार्केट में लिस्टेड बहुत कम कंपनियां मिलेंगी। आपको इलेक्ट्रा मिलेगी, आपको जेबीएम ऑटो मिलेगी। दैट्स वाई इनकी वैल्यूएशंस भी हायर साइड है, क्योंकि अगर आप टाटा मोटर में जाएंगे, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाएंगे, आप मारुति में जाएंगे, तो वो पेट्रोल गाड़ियां भी बनाती हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां भी बनाती हैं, ईवी भी बनाती हैं। तो दोनों ही मिक्सअप है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ईवी के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स मिलेंगे। दैट्स वाई यहां पर रिटर्न भी आपको मजबूत दिया है इन स्टॉक्स ने, आगे भी देने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और यहां पर ये प्योर ईवी व्हीकल से जाने जाते हैं। तो अभी ओ इलेक्ट्रा की जो वैल्यूएशन है वो 9,664 करोड़ की वैल्यूएशन है और सबसे बड़ा ऑर्डर इन्हें 10,000 करोड़ का ऑर्डर अभी आपको देखने को मिला है, जो कि इनके हाथ लगा है, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस जो है ना वो काफी ज्यादा हायर साइड भी चले गए थे। ऑलमोस्ट 800 के आसपास यहाँ पर जो है न्यूज आई थी और ये स्टॉक 1500 रुपए तक जाकर यहाँ पर खड़ा हो गया था। लेकिन वहां से थोड़ा सा यहाँ पर ना एक न्यूज़ की वजह से ये डाउनसाइड हमको स्टॉक के फॉल में, स्टॉक्स में जो फॉल आई है उसमें देखने को मिली है। वहीं अगर आप बात करें जेबीएम ऑटो लिमिटेड की, तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस में वर्क नहीं कर रही है, आपका ईवी में तो वर्क कर ही रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहा है इस कंपनी के लिए, ईवी के अंदर है। लेकिन अगर आप पुराना बिजनेस देखेंगे तो ऑटो कंपोनेंट्स में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट भी आते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स मेकर में ये भी आते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे वर्क्स भी हैं जो कि ये करते हैं। तो सबको एक तरीके से कहे तो ये स्टॉक एक डाइवर्सिफाइड है। लेकिन जब इस स्टॉक के अंदर बूम आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ ईवी की वजह से आया था। और हाँ, इन्होंने अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि टाइप कर लिया है। जेबीएम ऑटो फुल्ली मैन्युफैक्चर कर रही है, डिज़ाइन भी कर रही है और यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं इनके व्हीकल्स। तो यहाँ पर इनका कोई भी टैप इनकी तरफ से अभी तक नहीं बताया गया कि हमने कोई टैप किया है, और शायद इन्होंने कह भी दिया था कि हम टाइप नहीं करेंगे, हम प्योरली मेड इन इंडिया ये यहाँ पर व्हीकल्स बनाएंगे और यहाँ पर डिज़ाइन भी खुद करेंगे, मैन्युफैक्चर भी खुद करेंगे। तो ये है इनका डिफरेंस। ओ इलेक्ट्रा यहाँ पर BYD के साथ है और जेबीएम ऑटो यहाँ पर अपना ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा अपडेट ये है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ईवी बसेस में नहीं है, अभी ये यहां पर आप देखें तो आपकी जो आप कार्स खरीदते हैं उनमें भी ये उतर रहे हैं। SML इसूजू का आपने नाम सुना होगा, इनके 4x4 व्हीकल्स आते हैं। आप देखें तो यहां पर ना काफी ज्यादा हिट भी करे हैं। तो यहां पर इस कंपनी के लिए मेजॉरिटी स्टेक के लिए यहां पर ना बिड्स जो आई थी उसमें जेबीएम ऑटो सबसे टॉप पर चल रहा है। तो यहाँ पर आपके ईवी व्हीकल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये बसेस तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जो व्हीकल्स हैं उसमें भी ये उतर रहे हैं। ईवी यहाँ पर देखेंगे तो आप SML इसूजू की आगे अगर इनके हाथ स्टेक लग गई तो आगे आप SML इसूजू की ईवी व्हीकल्स भी आते हुए देखेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन रिच भी कर सकती है और ये स्टॉक लिस्टेड भी है, SML इसूजू लिस्टेड भी है। तो ये आप ध्यान रखें। तो आगे इनकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस कंपनी की वैल्यूएशन है 16,671 करोड़, जो कि ओ इलेक्ट्रा से ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ ज़्यादा है।
अब ये स्टॉक्स कितने महंगे हैं तो आपको यहाँ पर पी रेशियो देखना है। 147.33 का पी रेशियो है इस स्टॉक का। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलती है 96.73। लेकिन अगर आप देखें तो ये ईवी के अंदर व्हीकल्स में आ चुके हैं और अभी भी ये जो इंडस्ट्री भी है वो आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर अगर आप इनको उन्हीं में जोड़िए जहां पर टाटा मोटर्स का इंडस्ट्री भी बैठता है, जहां पर आपका महिंद्रा, जहां पर आपका मारुति का पी रेशियो बैठता है, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपका थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशंस पर वर्क कर रहा है। और यहां पर अगर आप देखें टाटा मोटर भी कुछ 70-80 के आसपास ही पी रेशियो वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस मिलता है। तो बहुत ज़्यादा आप महंगा भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं कह सकते। और ये वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं ईवी की वजह से जो एक लौता स्टॉक ये कहा जाते हैं, ये दोनों स्टॉक्स जेबीएम ऑटो और ओ इलेक्ट्रा, ये उसकी वैल्यूएशन आपको देखने को मिलती है क्योंकि ये प्योर ईवी व्हीकल्स है। वहीं आप देखिए जेबीएम ऑटो में तो 134.65 का पी रेशियो आपको देखने को मिलता है। और आप देखें ये ऑटो एंसिलरी के हिसाब से है लेकिन ये डाइवर्सिफाइड है। अगर आप देखें तो ये डाइवर्सिफाइड है, ऑटो कंपोनेंट भी बना रहे हैं, ईवी के जो व्हीकल्स है वो भी बना रहे हैं, तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये आप डिफरेंस तो नहीं समझ सकते यहाँ पर है, लेकिन ये भी समझ में आता है कि अभी भी जेबीएम ऑटो की जो वैल्यूएशंस है वो हायर साइड ही है जिस तरीके से ओ इलेक्ट्रा की है। तो ये भी आप नजर रखें तो दोनों ही स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस है ना वो हायर साइड है। दोनों की स्टॉक प्राइसेस जो है वो हायर साइड वर्क कर रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। और उसका एक ही रीजन है ईवी, और यहाँ पर प्योर ईवी स्टॉक्स और जो आगे का विजन है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स पर। तो ओ इलेक्ट्रा के फाइनेंशियल आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स ये रहे। अभी तक Q1 की डेट अनाउंस नहीं हुई है, ओ इलेक्ट्रा की जेबीएम ऑटो की हो चुकी है। तो अभी हमें Q4 से ही काम चलाना होगा। ओ इलेक्ट्रा की नेट सेल्स जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट है, आपके सामने ग्राफ है, इसमें दिख रहा होगा कि ये लेटेस्ट है, आपके सामने एक कैंडल दिख रही है, ये सबसे हाईएस्ट है। 375.92 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल कर रही है। और जो ऑर्डर इनको मिला है वो आपके Q1 के नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर नहीं आएगा, ये आपके Q2 के नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं कई बार यहाँ पर बोल चुका हूँ जब भी ओ इलेक्ट्रा के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पर Q2 में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट दिखेगा जो ऑर्डर इनको मिला है। तो अभी लेकिन Q1 भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ना आपका जो 375 करोड़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और 27 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का क्वार्टरली। और जैसा कि जेबीएम ऑटो की डेट अनाउंस हो चुकी है, 31 जुलाई को आपका Q1 के नंबर्स हैं और आपके सामने नेट सेल्स है जेबीएम ऑटो की 2023 मार्च की, यानी कि Q4 की 1010 करोड़ रुपए की नेट सेल्स है। अगर आप कहें तो हायर साइड है ही, लेकिन काफी लंबे समय से एक फ्लैट नेट सेल्स पर ही वर्क कर रहा है जेबीएम ऑटो। तो अभी एक कोई बड़ी उछाल नहीं आई है, लेकिन जो बिजनेसेस जो विजन है इनका उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस में जरूर उछाल आ चुकी है। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जब आप ये नेट सेल देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ओ इलेक्ट्रा से तो ये 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना के आसपास यहाँ पर जो है ना ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बात आ जाती है कि ओ इलेक्ट्रा का जो प्रॉफिट है 27 करोड़ का, उतना ही प्रॉफिट ये भले ही इनकी नेट सेल्स 2.5 गुना ज्यादा हो, लेकिन उतना ही प्रॉफिट जेबीएम ऑटो कर रहा है। 27-28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में इनको हाथ लगाता। अगर यहां से ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि नेट सेल इनकी अच्छी खासी है ही, प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आपकी यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है, ज्यादा ये निकाल पाते हैं, मार्जिन बढ़ते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये ओ इलेक्ट्रा को यहां पर वैल्यूएशन वाइज ये पीछे कर सकता है इस बिहाफ पर। क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो अर्निंग पर शेयर अगर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वो पी रेशियो एडजस्ट होकर वो डाउन आ जाएगा और आपकी वैल्यूएशन फिर से हायर साइड जा सकते हैं। तो Q1 पर इन दोनों स्टॉक्स की नजर रखें। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कर्ज कितना है इन दोनों कंपनियों के ऊपर। ओ इलेक्ट्रा के पास ऑलमोस्ट लेटेस्ट 2023 मार्च के हिसाब से 133.70 करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। और वहीं आप देखें लेटेस्ट 2023 मार्च का जेबीएम ऑटो का तो 1676 करोड़ रुपए का कर्ज है जेबीएम ऑटो पर। तो यहां पर अगर आप बात करें कर्ज के मामले में तो ऑलमोस्ट यहां पर ऑलमोस्ट 12 से 13 गुना ज्यादा कर्ज है, ओ इलेक्ट्रा से ज्यादा कर्ज है जेबीएम ऑटो के ऊपर। तो अभी देखिए दोनों कंपनियों की स्टोरी ना बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, विजन भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बिजनेस भी आगे हमें पता है कि ईवी का बढ़ना है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो प्रीमियम्स देखिए कितने ज्यादा हाई हैं। तो आपको एक रिस्क फैक्टर भी पता होना चाहिए, जो कि छुपाने वाली बात ही नहीं है।
इसको सबको जानना चाहिए कि ईवी में क्या हुआ था अभी तक। तो सबसे बड़ा मार्केट जहां से स्टार्ट हुई, यूएस, यहां पर जो स्टॉक्स लिस्ट हुए, वहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया था जेबीएम ऑटो के अंदर अराइवल कंपनी का। अराइवल एक कंपनी जो कि स्टार्ट करी गई थी, शायद यूके बेस्ड, यहां पर यूएस के अंदर वो लिस्ट थी और यहां पर उस कंपनी का स्टॉक है $500 पर लिस्ट हुआ था। स्टॉक्स में बूम आई, पूरे ईवी के स्टॉक ना 100 टाइम के रिटर्न देने लगे निवेशकों को। लेकिन जो बूम था ना वो अब बबल में बन गया था यूएस के अंदर। हाईएस्ट पी रेशियोज, $500 का स्टॉक 1500 हो गया, 3 गुना हो गया। और आप सोचिए उसकी वैल्यूएशंस, उसका मार्केट कैप कहां पर होगा, 10 से 20 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी हो गया था बहुत सारी कंपनियों का। लेकिन जब वो बबल एक बस्ट हुआ ना, तो उसके बाद ये स्टॉक 500 जो $1500 का हो गया, ये भी $2 पर ही रह गया। $2 पर, जी हाँ, अभी $2 पर वर्क कर रहा है। और ऐसे ये स्टॉक नहीं है, ईवी के अंदर बहुत सारे जो भी लिस्ट हुए थे वो देखिए 100 टाइम, यहाँ पर 50 टाइम, 20 टाइम का रिटर्न दे गए थे। सब यहाँ पर ना डाउन हो चुके हैं क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल है वो कन्वर्ट नहीं कर पाए और वैल्यूएशन एडजस्ट, वो वैल्यूएशन जो प्रीमियम पर मिल रही थी वो एक फेस करने लगी कि फाइनेंशियल इतने ज़्यादा है नहीं, वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। सडनली क्रैश आ गया ईवी के अंदर वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि भले ही हमारे सामने इक्का दुक्का स्टॉक्स है, यही नहीं है, जेबीएम ऑटो है, ओ इलेक्ट्रा है, इसके साथ साथ ग्रीव्स कॉटन भी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे, लेकिन गिने चुने स्टॉक्स है ईवी के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ना चंद्रमा पर रखते हैं। तो अगर आपको बहुत ही हाई वैल्यूएशंस इनमें मिल रही हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर यूएस के अंदर ऐसा हो चुका है। तो एक डर भी जो है ना वो हर मार्केट के अंदर बना हुआ है और हमारे भी मार्केट कोई बहुत दूर नहीं रहेगा। भले ही ऑर्डर बुक कितनी भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के प्राइसेस इतना आप यहाँ पर ना बढ़ा दें और उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि निवेशक जो है ना वो परेशानी में आ जाए। तो इसको भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आप यहाँ पर देखिएगा और आप अपने आप को इससे स्ट्रेटेजाइज करिए। जरूरी नहीं है कि दूर रहें, लेकिन स्ट्रेटेजाइज करना अपने आप को एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि गिने चुने स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी इन स्टॉक्स के अंदर रहेगी। 150-200 रुपये तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, ठीक ना। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखें और उस हिसाब से काम करें। तो ये रहा छोटा सा एनालिसिस। इस एनालिसिस से ये समझ में आता है कि जेबीएम ऑटो के अंदर जो डाइवर्सिफाइड हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं और वो ईवी में भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सेगमेंट वाइज आपको रेवेन्यू ब्रेक डाउन करना है, रेवेन्यू को बांट देना है कि ईवी से इनके पास कितना आ रहा है, ऑटो कंपोनेंट का सेगमेंट इनको कितना दे रहा है, ये यहाँ पर करना होगा। तब जाकर यहाँ पर जो आपका एक वेटेज निकलेगा ईवी का, उस हिसाब से आप मार्केट कैप का भी एक वेटेज निकाल लीजिए ईवी का, ये यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस वजह से, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी दोनों ही स्टॉक्स खरे उतर रहे हैं एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। ईवी के मामले में कोई, दोनों स्टॉक्स में कोई पीछे है ही नहीं, दोनों कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, दोनों कंपनियों के रिटर्न आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जेबीएम ऑटो का बस एक ही मुझे यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना सबसे बेहतरीन ये लगा है कि यहाँ पर ये एसएमएल सूजू में अगर ये स्टेक खरीद लेते हैं तो फिर इनके पास और एक बड़ा यहाँ पर ना बिजनेस हाथ में लगा। इसके साथ साथ एसएमएल सूजू का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इनके हाथ में एक ब्रांड नेम भी लग जाएगा। उस ब्रांड के अंदर ये ईवी को लॉन्च करेंगे तो फिर इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे चलकर। लेकिन ये थोड़े से टाइम वाली बात है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा कि क्या होता है। बाकी अगर आप दोनों स्टॉक्स होल्ड करते हैं या कोई भी स्टॉक होल्ड करते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जेबीएम ऑटो में अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन भी इस वक्त ज़्यादा है ओ इलेक्ट्रा की कंपैरिजन। लेकिन ओ इलेक्ट्रा यहाँ पर स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, तो कोई भी स्टॉक पीछे नहीं है। लेकिन ये एक रेस है, आगे कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। दोनों इस वक्त यहाँ पर ना एक ही जगह पर है। तो आपको कौन सा बेहतर लगा, ओ इलेक्ट्रा या जेबीएम ऑटो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या लगता है आगे का विजन देखकर प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।